आज किसकी बात करेंगे? फियर वन वर्ड की। फियर यानी डर। लोगों में हर चीज का डर होता है। जब उसका डर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो उसके लिए एक अलग से वर्ड दिया जाता है, वो कहलाता है फोबिया। फोबिया मतलब किसी पर्टिकुलर चीज से जब किसी व्यक्ति को डर लगता है तो वो उसको क्या कहता है? फोबिया। हर चीज का अलग अलग डर होता है। जैसे अपन पहले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फियर ऑफ चाइल्ड यानी प्रसव का डर। अब यहाँ प्रसव का डर रहता है कि महिलाएं बहुत अच्छे से जानती हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो काफी दर्द होता है उस टाइम। तो यहाँ फियर ऑफ चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे के जन्म लेने के समय का जो डर होता है उसको कहते हैं प्रसव का डर यानी मीजोसियोफोबिया। क्या कहलाएगा? मीजोसियोफोबिया। यानी मीजोसियोफोबिया क्या कहलाता है? फियर ऑफ चाइल्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ मेल्स। फियर ऑफ मेल्स, यहां पर मेल्स लिखें या फिर अपन इसको मैन लिखें और मैन का प्लूरल क्या होगा? MEN, यानी लोगों का डर, पुरुषों का डर। यानी पुरुषों का डर क्या कहलाएगा? एंड्रोफोबिया। तो एंड्रोफोबिया क्या कहलाता है? पुरुषों का डर। ये आपको फिल्म दिखी होगी, ये वाली फिल्म के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसमें देखिए ये जो हीरोइनी है वो क्या है? एक डरी हुई है। किससे? आपके लेजेंडरी हीरो शाहरुख खान से। और मूवी का नाम क्या है? डर। यानी आदमी से डर लग रहा है तो आदमी से डर क्या कहलाएगा? फियर ऑफ मेल्स यानी एंड्रोफोबिया। आंसर क्या कहलाएगा? एंड्रोफोबिया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ वुमेन। आगे क्या लिखा हुआ है? फियर ऑफ वुमेन। जिस प्रकार से मेल का डर होता है उसी तरीके से पुरुषों में भी महिलाओं का डर होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? गाइनोफोबिया। गाइनोफोबिया कहलाता है महिलाओं का डर। स्पेशली याद रखना गाइनो, गाइनो रिफरेंस होता है किसका? वुमन। गाइनो किसका होता है? वुमन का। तो वुमन का डर क्या कहलाता है? गाइनोफोबिया। इसके आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ मैरिज। लोगों में किसका डर है? शादी का डर। अब शादी का डर है तो शादी का डर क्या है? गैमोफोबिया। अगर मैं इस गैमोफोबिया की बात करूं तो इसको दो भागों में बांटते हैं। ये लिखा गैमो और ये लिखा अपन ने फोबिया। अब गैमोफोबिया क्या? शादी का डर। अब शादी भी क्या है? एक गेम है। शादी भी क्या है? एक गेम है। ठीक है, तो यहाँ क्या? शादी का डर क्या कहलाता है? गैमोफोबिया। शादी भी क्या है? एक तरीके से ये गेम है। अच्छी मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी, बुरी मिल जाए तो जिंदगी बर्बाद भी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये भी क्या है? डर। अगला देखिए तो लिखा हुआ है फियर ऑफ ओल्ड एज। लोगों में डर होता है कि वो कभी बूढ़े ना हो या बूढ़े होने पर उनके अंदर जो डर आ जाता है वो क्या कहलाता है? जेराफोबिया यानी बुढ़ापे का डर। इसके आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ डेथ। ठीक है, यानी मृत्यु कब है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये देखिए मृत्यु ये निकल के जा रही है कि नहीं जा रही है? आत्मा के बारे में वर्णन कर रहा है। तो फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु कब है? क्या कहलाता है? थैनेटोफोबिया। क्या कहलाता है? थैनेटोफोबिया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ अगलीनेस। अगलीनेस का मतलब होता है कुरूपता। अगलीनेस क्या होता है? कुरूपता। ठीक है, यानी ये सुंदर नहीं है, असुंदरता। ये लिखा असुंदरता, कुरूपता। तो जब फियर ऑफ अगलीनेस का डर होता है तो वो कहलाता है कैकोफोबिया। यहाँ देखिए ये तमिल की हीरोइन है, तो तमिल की जो हीरोइन है इनका नाम क्या है? सुरेश कीर्ति। कीर्ति सुरेश या सुरेश कीर्ति। और यहाँ देखिए बॉलीवुड की हीरो, तो ये आजकल काफी ट्रेंड में विथ मेकअप और विदाउट मेकअप। तो ये देखिए मेकअप के साथ कैसी लग रही है और विदाउट मेकअप के साथ कैसे लग रही है। अब कल्पना कीजिए कि हमेशा के लिए अगर इनको बिना मेकअप के रख दिया जाए तो कैसा होगा? तो ये डर क्या कहलाता है? कैकोफोबिया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्यूट फियर ऑफ गॉड, यानी भगवान का तीव्र भय। अब भगवान का तीव्र भय तो आपने बुद्ध और अंगुलीमाल की काफी कहानियां सुनी होंगी। ये अंगुलीमाल क्या है? तथागत बुद्ध को मारने की कोशिश करते हैं। जब बुद्ध इनका हृदय परिवर्तन कर देते हैं तो उसके बाद ये जो अंगुलीमाल है क्या हो जाते हैं? शरणं गच्छामि हो जाते हैं। तो इनके अंदर फिर क्या बुद्ध की बातों का और वो जो उनको सिखाते हैं उसका डर आ जाता है कि यार ये जो बुद्ध जो कह रहे हैं वो बातें बिल्कुल सही है, मानवता की हमें रक्षा करना चाहिए, मानवता के भक्षक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? थियोफोबिया।
थियोफोबिया मतलब भगवान का डर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत, ठीक है। कितने प्यारे से भूत है, बस ऐसी भूत मिल जाए तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और भूत और ज्यादा बड़े मिल जाते हैं, उनसे वास्तव में डर लगता है। तो भूतों का डर क्या होता है? फैस्मोफोबिया। फैस्मोफोबिया मतलब हम किसी से कह सकते हैं कभी भूत को फेस किया है, एक बार फेस करके देख पता चल जाएगा। तो फैस्मोफोबिया मतलब क्या कहलाता है? भूतों का डर। और अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएं तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस मतलब अंधेरा, डार्कनेस मतलब अंधेरा, यानी डर है किसका? अंधेरे का। तो नाइटोफोबिया। यहाँ देखिए ये वीरान सा लग रहा है और यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर कौन जाने की हिम्मत कर सकता है? कोई कर सकता है? नहीं। ये पूरे बंगले में एक इमेज में बताया गया कि पूरे बंगले में ये अकेली जो बच्ची है वो जा रही है और इसको डर है। तो अंधेरे का डर क्या कहलाता है? नाइटोफोबिया। फिर इसके आगे अगर अपन बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ फेलियर। लोग बाग अपनी जिंदगी में सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में असफल हो। हालांकि सफलता असफलता आपके प्रयासों पर है, लेकिन फिर भी कोई नहीं चाहता है कि वो असफल हो। तो किसी काम को करने से पहले अगर उसमें ये डर लगा कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या कहलाता है? विफलता का डर, यानी असफलता का डर। तो ये क्या? एक्सियोफोबिया। एक्सियोफोबिया यानी विफलता का डर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ गोइंग बेड। फियर ऑफ गोइंग बेड मतलब बिस्तर पर जाने का डर। अब बिस्तर पर जाने का डर क्या है? बिस्तर पर जैसे हम सो रहे हैं तो अब कभी कभी हमको क्या लगता है कि जैसे हमारी कोई चादर खींच रहा है या कोई दिख रहा है, तो उस समय में बिस्तर में क्या लगने लगता है? डर लगने लगता है। तो क्या कहलाता है? क्लिनोफोबिया। क्लिनोफोबिया क्या कहलाता है? बिस्तर पर जाने का डर। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है फियर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का डर। इतनी संपत्ति कमाने के बाद अगर वो संपत्ति चली जाए तो उसका भी हमें डर रहता है। तो ये कहलाता है ऑर्थोफोबिया। ये क्या कहलाता है? ऑर्थोफोबिया। यानी फियर ऑफ प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? ऑर्थोफोबिया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ राइटिंग, यानी लिखने का जो डर होता है कि राइटिंग अच्छी आएगी या नहीं आएगी। कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हम किसी बहुत अच्छा एग्जाम लिख रहे हो, हम क्या कर रहे हो? एग्जाम में लिख रहे हो, तो अक्सर जो शब्द हमसे नॉर्मली बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन जब हम कहीं साइन कर रहे हो, चेक पे साइन कर रहे हो या किसी स्पेशल जगह पर साइन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हमसे वो वर्ड बिगड़ जाता है। तो फियर ऑफ राइटिंग, ये देखिए कितनी प्यारी राइटिंग है, और ये देखिए राइटिंग, ये राइटिंग आप समझ ही सकते हैं कि इसको कितना डर है। तो यहाँ पर फियर ऑफ राइटिंग क्या कहलाता है? ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया। और वैसे भी ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना, लिखना। तो ये क्या कहलाता है? ग्राफोफोबिया। और फोबिया जहां लग गया उसका मतलब क्या कहलाएगा? डर। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है फियर ऑफ डॉग्स। दुनिया में शायद ही कोई हो जिसको डॉग्स का डर ना लगता हो, ठीक है। ये देखो साइनोफोबिया, फियर ऑफ डॉग्स। अब ऐसे अगर डॉग्स हो तो किसको डर लगेगा? डर लगता है इससे। देखते ही क्या है, देखिए खुकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि अगर इसके हाथ में आ गए तो ये कम से कम हमें अच्छे तरीके से चबा जाए। अब इतने प्यारे हों, किसको डर लग रहा है? इनको तो हम खिला सकते हैं। तो जहां कुत्तों का डर होता है